श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 फरवरी को बसंत पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है, क्योंकि इस दिन को सरस्वती पूजा के नाम से भी जानते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों भर गया है। आप लोग के इतने मैसेज आए, भैया हमें सरसों का फूल नहीं मिल रहा है। अब जितने भी उपाय पूज्य गुरुजी ने सरसों के फूल वाले बताए थे, जो कि साल में एक ही बार करना होता है, अब वो उपाय हम कैसे करें। और अगर मान लीजिए कि हमें सरसों का फूल मिल गया है, तो हमें उसे चढ़ाना एक एक करके चढ़ाएं या पूरा एक गुच्छा चढ़ाएं, कैसे गिनेंगे, इन सभी की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पूरी बातों को समझेंगे और कैसे करना है इसकी बात भी समझिएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको सरसों का फूल नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, बाद में हम लोग उपाय की बात करेंगे, है ना। देखो, पहले एक काम तो ये करना है कि आपको खोजना होगा, है ना। पहले ही हार नहीं माननी है, इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपको सबसे पहले खोजना है कि हमें से भी सरसों का फूल मिल जाए, हैं ना। लेकिन मान लेते हैं कि आपको सरसों का फूल बहुत खोजने के बाद में आप बहुत बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं, तो आपको वहां नहीं मिल पाएगा। तो नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे, उस कंडीशन में आपको लेना होगा या तो अनाज का दाना ले लो। अनाज में भी क्या लोगे, या तो गेहूं ले लो, बाजरा ले लो, मक्का ले लो, जो भी चीजें अनाज में आती हैं वो ले सकते हो। अब अनाज भी नहीं लेनी है। तो यहाँ पे आपके पास में एक ऑप्शन है कि भैया हमें फूल ही तो। फूल में महादेव को जो प्रिय फूल है वो सफेद फूल माने जाते हैं। अगर आपको सरसों का फूल नहीं मिलता है तो उसकी जगह पे आप सफेद फूल ले सकते हैं या फिर अनाज के दाने। लेकिन शर्त यह है कि आपको सबसे पहले सरसों के फूल को खोजना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये बात समझे आप। अब ये बात करते हैं कि भैया एक बात बताओ कि जो सरसों का फूल होगा, क्या हमें उसे गुच्छे में चढ़ाना चाहिए या एक एक करके तोड़ करके। देखो, ये जो आपको स्क्रीन पूरा एक गुच्छा होता है, जब आप इस गुच्छे को तोड़ोगे ना तो वो एक सरसों का फूल काउंट होगा, गिना जाएगा। सिर्फ यही गिन लेने से एक सरसों का फूल नहीं हो जाएगा। आपको पूरा एक गुच्छा जब लोगे तो ये एक सरसों का फूल गिना जाएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब बात ये आती है कि उपाय भैया कैसे करेंगे, ये चीज तो आप समझा दो। चलो अब बात कर लेते हैं उपाय की। कि मान लेते हैं कि आपका कोई बच्चा है या फिर आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, कोई भी घर का इंसान है जो जिसका मन पढ़ाई वगैरह में नहीं लगता, या फिर बहुत क्रोध, बहुत ज्यादा गुस्सा है। उस कंडीशन में जिस इंसान का पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर जिसे क्रोध बहुत आता है, गलत संगति में है, उसके हाथों से 31 सरसों के फूल, अगर सरसों के फूल नहीं मिलते हैं तो 31 सफेद फूल, अगर सफेद फूल भी नहीं मिलता है तो 31 अनाज के दाने को लेंगे और लेकर के पहुंच जाएंगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे प्यारी बात इन सभी उपायों को क्या है कि कोई भी उपाय आप अपने घर पे कर सकते हैं। फेस रखना होगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम, एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तव का ध्यान करके समर्पित करेंगे। अब आपके पास में चाहे तो 31 सफेद फूल हो, 31 सरसों के फूल हो या फिर 31 अनाज के दाने हो, इनमें से कुछ भी है, उनको आपको एक एक करके चढ़ाना है। 108 लिया हो या फिर 31 लिया हो, 51 लिया हो, ऐसे ही नहीं एक साथ समर्पित करेंगे। नहीं, आपको एक एक करके उन गुच्छों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पंचमी तिथि पे बसंत पंचमी के दिन आप इस उपाय को करके देख लीजिए। आपके घर का जो इंसान पढ़ाई नहीं करता है, अपने आप पढ़ने बैठेगा। और अगर उसको कोई गुस्सा है, क्रोध है, तो उसका गुस्सा भी धीरे धीरे करके शांत जरूर होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने बच्चों के लिए या फिर के लिए पहले उपाय की बात की, जो कि 31 फूल से करने थे। अब यहीं पे हम लोग वसंत पंचमी पे करने वाले अपने दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। और ये जो दूसरा उपाय है ये भी आपको करना है। सरसों के फूल से सरसों का फूल नहीं मिलता, अनाज के दाने से अनाज का दाना भी नहीं मिलता, तो आपको सफेद फूल से। अब कहोगे भैया इतने हम करेंगे तो उपाय के फायदे क्या होंगे। इस उपाय का फायदा है कि अगर आपका कोई भी काम अटका हुआ है, अटका हुआ मतलब कि जैसे आप कभी काम के लिए जा रहे हो, वो आपका काम नहीं हो रहा, बहुत व्रत कर रहे हो, बहुत उपाय कर रहे हो, इच्छा नहीं पूरी हो रही है,
घर में हमेशा लोग बीमार पड़े रहते हैं, तो आपको क्या करना है, लेना होगा 108 सरसों का फूल। पहले खोज लेना, किसी को पैसे देने पड़ जाए 20-50 रुपए दे देना, लेकिन कहीं से भी 108 सरसों के फूल पहले खोजना, खूब नहीं मिलेगा तब जाकर के 108 अनाज के दाने या फिर 108 सफेद पुष्प, ठीक है, ये लेंगे। और साथ ही साथ आपको क्या होगा, एक तांबे के लोटे में जल भरना है। जिस इंसान की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, जो इंसान बहुत ज्यादा परेशान है, बीमारी को लेके, धन को लेके, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके सबसे पहले एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तव का ध्यान करके समर्पित करेंगे। जल को चढ़ाने के बाद में जो भी आपके पास में 108 है सरसों का फूल, सफेद फूल, अनाज के दाने, उसे भी एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर आओ धूप तेई महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, महादेव के नाम से समर्पित कर देना। यकीन मानिए, करके देख लीजिएगा, इस उपाय को आपके घर की जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सॉल्व होगी। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी बात आपको समझने वाली है। अगर मान लेते हैं जिस भी महादेव के मंदिर में आप गए हो वहां पे भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहती है, तो वहां पे एक एक करके समर्पित मत करना, फिर वहां पे पूरा का पूरा 108 फूल एक साथ उठाना और पूरा का पूरा एक साथ आओ धुतेश्वर महादेव के नाम से करना। क्योंकि हमारी वजह से किसी तीसरे इंसान को पूजा पाठ में दिक्कत होगी तो उससे हमें पाप मिलेगा। ये उपाय करने से तो हमें उपाय की प्राप्ति होगी, लेकिन अगर हमने अपने उपाय की वजह से किसी और को कष्ट दे दिया तो हमें फिर पाप भी लगेगा। इसलिए भीड़भाड़ वाली जगह पे एक एक करके समर्पित नहीं करना है, एक साथ समर्पित करना, समझे। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है जो कि आपको बसंत पंचमी पे करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। यह तीसरा उपाय होगी आपके घर की नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करने के लिए, जिससे आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। समझेंगे कि हमें कौन कौन सी चीजों को लेना है और उपाय कैसे करना है। जैसे स्क्रीन पर देखो, यहाँ पर मैं आपको कई पेड़ दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर एक पेड़ ये दिख रहा होगा, एक पेड़ यह दिख रहा है, एक पेड़ यह दिख रहा है। यह दिखाने का मेरा पर्पस क्या है, मकसद क्या है कि हमें लेनी होगी किसी भी 5 वृक्ष की 5 पत्तियां, ठीक है। यानी कि एक वृक्ष से एक पत्ती ले लो, से एक पत्ती ले लो, तीसरे से एक ले लो, चौथे से एक ले लो, 5 में से एक ले लो, यानी 5 वृक्ष की कोई भी 5 पत्तियां लेंगे। एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भर लेंगे और लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। आप चाहे तो अपने घर पे करें, चाहे तो मंदिर में करें, सुबह, दोपहर, शाम, रात, इनमें से कोई भी उपाय आप कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। फिर क्या करना है, वहां पे पहुंचेंगे, मैंने आपको बता रखा है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। बताया तो आपको पता होगा, ये जो स्थान होता है ये है माता का हस्तकमल, जिसको हम लोग कटी भाग बोलते हैं, ठीक है। इस स्थान पे आपको एक एक पत्ते को समर्पित करना होगा कल्याणेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव, कल्याणेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद में फिर एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवायम का ध्यान करके समर्पित करेंगे। जब जल चढ़ाओगे, जल बहता हुआ यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, इस जगह पे जहाँ पे आपने को चढ़ाया है, और उसके बाद में जल यहाँ से रुकता हुआ नीचे गिरेगा। थोड़ा सा जल यहाँ से रोकेंगे, अपने घर लेके जाएंगे और इस जल को अपने सभी कमरों में आप छींट देना। जितने भी रूम्स हैं आपके घर में, आप यकीन मानिए जो भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं या फिर करने वाली हैं, वो आपके घर से हमेशा के लिए दूर होंगी। और नकारात्मक ऊर्जा अगर घर से दूर हो गई तो परिवार तो आपका खुश रहेगा ही रहेगा। तो आप सभी लोगों जरूर करेंगे। यहाँ पे हमने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने सबसे छोटे और बहुत ही आखिरी उपाय की, जो कि यह उपाय हमें बसंत पंचमी के दिन जरूर करना चाहिए, ठीक है। बहुत स्पेशल उपाय है। इसके लिए आपको लेना होगा पीला चंदन, है ना। अभी आपको बताऊंगा इस उपाय के फायदे क्या है, पहले समझ लो। आपको लेना है पीला चंदन और इस पीले चंदन का आपको गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है, पानी जैसा नहीं, गाढ़ा सा को पेस्ट बनाओगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक तांबे का लोटा जिसमें जल भर लेना है, ठीक है। इस जल को लेंगे, पीले चंदन को लेंगे और एक बेलपत्र लेना। उसी एक बेलपत्र पर पीले चंदन से या फिर लाल चंदन से आपको ओम नमः शिवाय, फिर से बोल रहा हूं, ओम नमः शिवाय बोल करके 108 बिंदी आपको इसी बेल के पत्ते पे लगानी होगी। जो तीनों पत्ते आपको दिख रहे हैं, इन तीनों पत्तों को मिलाकर के आपको ओम नमः शिवाय बोल करके 108 बिंदियां लगानी होगी।
बिंदी लगा दिया 108 इस तरीके से लगाने के बाद में इसको उठाएंगे और उठाने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना। वहां पर पहुंच करके एक लोटा जल सबसे पहले समर्पित करेंगे और उसके बाद में उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देंगे। अपनी मनोकामना अपने विशेष को कहते हुए पंचमी तिथि पे उपाय करके देखिएगा। 14 दिन के अंदर आपको बहुत ही सुंदर सी खबर मिलेगी जिससे आपकी मनोकामना पूरी होती हुई नजर जरूर आएगी। ठीक है, कोशिश की है मैंने आप सभी को बसंत पंचमी के इस पर्व पर अपने बहुत ही अच्छे से उपाय समझाने कि आप इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट वास्तविक जानकारी .blogspot.com पर जाकर भी आप लोग ये सारी जानकारी और उपाय को पढ़ सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।